नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स मंत्रा चैनल पर इस नई ऑडियो बुक समरी वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक द वन थिंग की। ये किताब लिखी है गैरी केलर और जे पैपरसन में। गैरी केलर एक सफल रियल एस्टेट उद्यमी है जिन्होंने केलर विलियम्स रियल्टी को दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाया। ये किताब बताती है कि असाधारण सफलता का राज क्या है। वो है हर दिन सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर फोकस करना। दोस्तों, बुक्स मंत्रा चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की हिंदी में आसान और गहरी समरी लाते रहते हैं ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े भी उसके मुख्य सबक सीख सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम इस किताब को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। जिंदगी में हम सब चाहते हैं सफलता, खुशी, अमीरी, अच्छे रिश्ते और एक बड़ा जीवन, लेकिन ज्यादातर लोग संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग, लंबी टू डू लिस्ट, हर चीज को बैलेंस करने की जद्दोजहद। लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि ये सब गलत है। सफलता का असली राज है द वन थिंग, यानी वो एक चीज जो अगर आप कर लें तो बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाएंगी या बिल्कुल अनावश्यक। कल्पना कीजिए एक डोमिनो इफेक्ट की। एक छोटा डोमिनो बड़ा डोमिनो गिरा सकता है और वो और बड़ा, और ऐसे चलते चलते पूरी लाइन गिर जाती है। ठीक वैसे ही सफलता बनती है, एक के बाद एक सही चीज पर फोकस करके। गैरी केलर अपनी कंपनी की कहानी बताते हैं कि जब वो सब कुछ खुद संभालते थे तो कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने फोकस किया सिर्फ एक चीज पर, सही लोगों को हायर करना और ट्रेनिंग, तो कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर गई। किताब की शुरुआत में एक मजेदार कहानी है फिल्म सिटी स्लिकर्स से। उसमें एक पुराना काउबॉय कर्ली युवा मिच से कहता है, लाइफ का राज जानना चाहते हो? सिर्फ एक चीज। मिच पूछता है, कौन सी? कर्ली कहता है, वो तुम खुद पता करो। ये किताब हमें वही सिखाती है, अपनी जिंदगी की वो एक चीज पता करना और उस पर पूरा फोकस करना। दोस्तों, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ईमेल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, सब हमें खींचते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा काम करने से हम थक जाते हैं और कुछ खास हासिल नहीं होता। गैरी केलर कहते हैं, सब कुछ करना जरूरी नहीं, बस सही एक चीज करना काफी है। किताब का मुख्य सवाल है द फोकसिंग क्वेश्चन। ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक हो जाएंगी? ये सवाल आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में पूछ सकते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है फिट होना, तो आपकी वन थिंग हो सकती है रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करना। अगर वो कर लिया तो डाइट अपने आप बैलेंस हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी और बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। गैरी केलर बताते हैं कि सफल लोग हमेशा से ये करते आए हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में फोकस किया सॉफ्टवेयर पर, वॉरेन बफेट निवेश पर। वो सब कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी वन थिंग पर। दोस्तों, ये किताब 3 हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से में सफलता के मिथ्स, झूठी धारणाएं जो हमें रोकती है। दूसरे में द वन थिंग कैसे अप्लाई करें, और तीसरे में असाधारण रिजल्ट्स कैसे पाएं। तो अगर आप थक गए हैं रोज की भागदौड़ से और चाहते हैं असली सफलता, तो ये सीरीज आपके लिए है। याद रखिए, सफलता सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक। सफलता के 6 बड़े झूठ जो हमें असली सफलता से रोकते हैं। किताब के पहले हिस्से में गैरी केलर उन 6 बड़ी गलत धारणाओं को तोड़ते हैं जो हम में से अधिकतर लोग सालों से मानते चले आ रहे हैं। ये झूठ हमें लगातार व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन असाधारण सफलता नहीं देने देते। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इनकी हकीकत क्या है। पहला झूठ, सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। हम रोज सुबह अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसमें 10-15 काम लिख देते हैं। फिर सोचते हैं कि सारे काम एक जैसे जरूरी हैं और सब निपटाने हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में जीवन और काम में 80-20 का नियम चलता है, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके 20% काम ही 80% नतीजे देते हैं, और उन 20% में भी फिर 80-20 लागू होता है, यानी बहुत कम काम ही असली फर्क पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक सेल्स पर्सन के पास 100 क्लाइंट्स हैं। उनमें से सिर्फ 20 क्लाइंट ही 80% रेवेन्यू देते हैं। उन 20 में से सिर्फ 4 क्लाइंट 64% रेवेन्यू देते हैं। तो असली फोकस सिर्फ उन कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स पर होना चाहिए, बाकी पर नहीं। प्राथमिकता तय करना सीखो।
लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम चुनो, बाकी या तो डेलीगेट करो या हटा दो। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग करना चाहिए। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक करना, मीटिंग में लैपटॉप पर काम करना, ये सब हमें स्मार्ट लगता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर अच्छे से फोकस कर पाता है। बाकी कामों में गलतियां बढ़ती हैं, समय ज्यादा लगता है और तनाव बढ़ता है। गैरी केलर कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, ये तो बस तेजी से टास्क स्विच करना है, जिससे हर काम की क्वालिटी गिरती है। सफल लोग एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं और उसे पूरा ध्यान देकर खत्म करते हैं। तीसरा झूठ, अनुशासित जीवन का मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अनुशासन है। लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए जीवन के हर हिस्से में अनुशासन चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पढ़ना, काम, फैमिली टाइम, सब में एक साथ परफेक्ट बनना है। लेकिन ये संभव नहीं। अनुशासन की मात्रा सीमित होती है। इसे विल पावर कहते हैं, जो दिन भर में खत्म होती जाती है। सच ये है कि असली अनुशासन तब बनता है जब आप एक आदत को इतना मजबूत कर लेते हो कि वो अपने आप चलने लगे। सिर्फ अपनी वन थिंग पर लगातार अनुशासन लगाओ। जब वो आदत बन जाएगी तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। चौथा झूठ, विल पावर हमेशा उपलब्ध रहती है। हम प्लान करते हैं कि कल से जिम जाएंगे, डाइट करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो विल पावर अपने आप आ जाएगी। लेकिन विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह सबसे ज्यादा होती है, दिन भर में खर्च होती जाती है। भूख, थकान, तनाव, बड़े फैसले लेने से ये और जल्दी खत्म हो जाती है। समाधान, सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह सबसे पहले करो, जब विल पावर पीक पर होती है। भूखे मत रहो, अच्छी नींद लो और बड़े फैसले कम से कम लो, ताकि विल पावर बचे। अपनी वन थिंग को उस समय करो जब आप सबसे मजबूत होते हो। पांचवा झूठ, बैलेंस्ड लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। हम सुनते हैं कि जीवन में सब कुछ बैलेंस करना चाहिए, काम, फैमिली, हेल्थ, हॉबी, हर चीज को बराबर समय दो। लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ औसत जीवन देती है। असाधारण सफलता के लिए बैलेंस नहीं, काउंटर बैलेंस चाहिए। मतलब किसी एक क्षेत्र में थोड़ा असंतुलन पैदा करो ताकि वहां बड़ा रिजल्ट मिले, फिर दूसरे क्षेत्र को ठीक कर लो। जैसे कोई एथलीट ओलंपिक के लिए साल भर ट्रेनिंग में असंतुलन रखता है, फिर बाद में बैलेंस करता है। काम में बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ हफ्ते फैमिली टाइम कम करो, फिर बाद में पूरा समय दो। बैलेंस की कोशिश में सब कुछ औसत रह जाता है। छठा झूठ, बड़ी सोच काफी नहीं, बड़ा करना जरूरी है। नहीं, गैरी कहते हैं बड़ा सोचना ही सबसे जरूरी है। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटे रिजल्ट मिलेंगे। बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच चाहिए। लोग डरते हैं बड़ा सोचने से, क्योंकि लगता है कि असफल होंगे। लेकिन बड़ा सोचो, फिर उस बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। आपकी वन थिंग हमेशा आपके सबसे बड़े गोल की तरफ ले जानी चाहिए। ये 6 झूठ हमारी सोसाइटी, मीडिया और एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाए हैं। इन्हें छोड़कर ही हम असली फोकस कर पाएंगे। द वन थिंग को जिंदगी में कैसे लागू करें, फोकसिंग क्वेश्चन और टाइम ब्लॉकिंग। अब जब हमने उन 6 बड़े झूठों को समझ लिया है और उन्हें पीछे छोड़ दिया है, तो किताब का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि असल में द वन थिंग को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। यहाँ गैरी केलर 3 मुख्य टूल्स देते हैं: फोकसिंग क्वेश्चन, टाइम ब्लॉकिंग और आदतें बनाना। सबसे पहले आता है किताब का सबसे पावरफुल टूल, द फोकसिंग क्वेश्चन। ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाएंगी या पूरी तरह अनावश्यक हो जाएंगी? ये सवाल इतना आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसे रोज पूछोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसे 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा और छोटा। बड़ी तस्वीर के लिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अपने करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ में कर सकता हूं जिससे बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाए? उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपकी वन थिंग हो सकती है हर हफ्ते 5 पोटेंशियल क्लाइंट से मिलना। अगर वो हो गया तो सेल्स बढ़ेगी, टीम बनेगी, सिस्टम बनेगा, सब अपने आप। छोटी तस्वीर के लिए, रोजाना या अभी के लिए, आज सुबह ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिससे आज का दिन सफल हो जाए? ये सवाल आपको प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। ज्यादातर लोग दिन शुरू करते हैं ईमेल चेक करके या छोटे-मोटे कामों से, लेकिन सफल लोग पहले अपनी वन थिंग पूरी करते हैं। दूसरा बड़ा टूल है टाइम ब्लॉकिंग। अपनी वन थिंग को करने के लिए कैलेंडर में एक नॉन नेगोशिएबल टाइम ब्लॉक रखो।
गैरी केलर खुद हर दिन सुबह 4 घंटे अपनी वन थिंग के लिए ब्लॉक करते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो एक काम। टाइम ब्लॉकिंग के 3 महत्वपूर्ण ब्लॉक्स बताए गए हैं। 1. अपनी वन थिंग के लिए टाइम ब्लॉक, कम से कम 4 घंटे रोज। इसे दिन का सबसे पहला काम बनाओ। 2. प्लानिंग टाइम, हर हफ्ते या हर महीने अपना रिव्यू करो, गोल सेट करो और अगली वन थिंग तय करो। 3. पर्सनल टाइम, रेस्ट, फैमिली, हेल्थ के लिए भी ब्लॉक रखो, वरना बर्नआउट हो जाएगा। सबसे जरूरी नियम, अपनी वन थिंग के टाइम ब्लॉक को प्रोटेक्ट करो। जैसे आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को कैंसिल नहीं करते, वैसे ही इसे प्रोटेक्ट करो। लोगों को बोल दो कि उस टाइम आप उपलब्ध नहीं हो। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आदतें बनाना। सफलता आदतों से बनती है। अगर आप अपनी वन थिंग को लगातार 66 दिन तक करते हो तो वो आदत बन जाती है। शुरू में विल पावर लगेगी, लेकिन बाद में अपने आप होने लगेगा। गैरी केलर कहते हैं कि नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मौजूदा आदतों से चेन बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह चाय पीते हो तो उसके बाद तुरंत अपनी वन थिंग शुरू कर दो। धीरे धीरे वो अपने आप जुड़ जाएगी। साथ ही नहीं बोलना सीखो। ज्यादातर लोग इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन जब आप अपनी वन थिंग तय कर लेते हो तो बाकी चीजों के लिए आसानी से नहीं बोल सकते हो। एक और बात, परफेक्शन की प्रतीक्षा मत करो। शुरू करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू कर दो। ज्यादातर लोग प्लानिंग में ही फंस जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। असाधारण परिणाम कैसे प्राप्त करें? बड़ा सोचना, बड़ा करना और पूरी जिंदगी जीना। किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि द वन थिंग को अप्लाई करके हम न सिर्फ बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, बल्कि असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ गैरी केलर 4 मुख्य सिद्धांत देते हैं जो सफल लोगों को औसत लोगों से अलग करते हैं। पहला सिद्धांत, बड़ा सोचो। ज्यादातर लोग छोटे छोटे गोल सेट करते हैं क्योंकि बड़ा सोचना डरावना लगता है। अगर बड़ा गोल रखा और असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन गैरी केलर कहते हैं, बड़ा सोचना ही सफलता की शुरुआत है। छोटा सोचोगे तो छोटे रिजल्ट मिलेंगे, औसत रिजल्ट मिलेंगे। असाधारण सफलता के लिए आपको अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सिर्फ अच्छा बिजनेस मत सोचो अपने इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है। गैरी केलर ने केलर विलियम्स शुरू की तो उनका गोल था दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाना, और उन्होंने वो कर दिखाया। बड़ा सोचने का तरीका, अपने सबसे बड़े संभव गोल को लिखो, फिर खुद से पूछो कि क्या अगर मैं ये हासिल कर लूं तो इससे बड़ा कुछ और हो सकता है। इस सवाल को बार बार पूछते रहो जब तक आपका दिमाग और बड़ा सोचने ना लगे। दूसरा सिद्धांत, बड़ा करो। बड़ा सोचना काफी नहीं, आपको उसके अनुसार एक्शन भी बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब अपनी वन थिंग भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपको उस बड़े गोल तक ले जाए। ज्यादातर लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल लोग बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़े कमिटमेंट करते हैं। अगर आप सचमुच बड़ा चाहते हो तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत, जिंदगी को पूरी तरह जियो। गैरी केलर कहते हैं कि जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। ज्यादातर लोग इनमें से किसी एक में सफल होते हैं और दूसरे में औसत रह जाते हैं। लेकिन असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब आप दोनों में ही अपनी वन थिंग अप्लाई करते हो। काम में बड़ा गोल रखो और उसे हासिल करो। घर में भी, अपने रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी में भी वन थिंग तय करो। जब दोनों तरफ आप असाधारण रिजल्ट्स पाओगे, तभी आपको लगेगा कि आप सचमुच जी रहे हो। चौथा सिद्धांत, जवाबदेही खुद की लो। सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वो अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं और पूछते हैं कि मैंने क्या अलग कर सकता था। बहाने बनाने से प्रोग्रेस रुक जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास सही लोग रखो। ऐसे लोग जो आपको बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करें, आपको चैलेंज करें और सपोर्ट करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। किताब के अंत में गैरी केलर एक चुनौती देते हैं, आज से ही अपनी वन थिंग तय करो। फोकसिंग क्वेश्चन रोज पूछो, टाइम ब्लॉकिंग शुरू करो और लगातार ट्रैक करते रहो कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, सफलता एक बार में नहीं मिलती, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह होती है। आज की एक सही वन थिंग कल की बड़ी सफलता की नींव रखती है।
जो लोग द वन थिंग अप्लाई करते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। वो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होते हैं। अब बारी तुम्हारी है। अपनी वन थिंग आज ही तय करो और शुरू हो जाओ। द वन थिंग को अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अप्लाई करें? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जब हमने किताब के मुख्य सिद्धांत समझ लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनको असल जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गैरी केलर ने किताब में कई रियल लाइफ उदाहरण दिए हैं और हम यहाँ कुछ आम क्षेत्रों पर फोकस करेंगे ताकि आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सबसे पहले करियर और बिजनेस। अगर आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो, तो सबसे पहले खुद से पूछो, मेरा सबसे बड़ा करियर गोल क्या है 5 साल बाद। फिर फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे वो गोल हासिल करना आसान हो जाए। उदाहरण, अगर आप सेल्स में हो और प्रमोशन चाहते हो, तो आपकी वन थिंग हो सकती है हर दिन 5 हाई क्वालिटी कोल्ड कॉल्स करना या 3 प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलना। बाकी सब मीटिंग्स, ईमेल, रिपोर्ट्स या तो बाद में या डेलीगेट कर दो। कई लोग दिन भर ईमेल और मीटिंग्स में फंस जाते हैं, लेकिन टॉप सेल्स पर्सन सिर्फ सेलिंग पर फोकस करते हैं। बिजनेस ओनर के लिए आपकी वन थिंग हो सकती है सही लोगों को हायर करना। गैरी केलर कहते हैं कि उनकी कंपनी तब उड़ी जब उन्होंने फोकस किया सिर्फ टॉप टैलेंट हायर करने और ट्रेनिंग पर। प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस सब बाद में अपने आप ठीक हो गए। दूसरा क्षेत्र पर्सनल फाइनेंस। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने की कोशिश में कई चीजें करते हैं, बजट बनाना, खर्चे ट्रैक करना, साइड हसल आदि। लेकिन वन थिंग क्या है? गैरी केलर के अनुसार अपनी इनकम बढ़ाना, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होगी तो बचत अपने आप होगी, इन्वेस्टमेंट आसान होगा। फोकसिंग क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एक स्किल है जो सीखने से मेरी इनकम सबसे ज्यादा बढ़ सकती है? हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई हाई वैल्यू स्किल। उस एक स्किल पर पूरा फोकस करो। तीसरा क्षेत्र हेल्थ और फिटनेस। यहां सबसे आम गलती है एक साथ डाइट, जिम, योगा, मेडिटेशन, नींद सब ठीक करने की कोशिश। लेकिन वन थिंग क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए रोज एक फिक्स टाइम पर एक्सरसाइज करना। अगर आप रोज 30 से 60 मिनट वर्कआउट कर लेते हो, तो डाइट अपने आप बेहतर होगी, एनर्जी बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी और तनाव कम होगा। एक उदाहरण, अगर आपका गोल वजन कम करना है, तो वन थिंग हो सकती है हर मील से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीना और प्रोटीन पहले खाना। छोटी सी आदत लेकिन डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है। चौथा क्षेत्र रिलेशनशिप्स और फैमिली। यहां लोग सोचते हैं कि क्वालिटी टाइम, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, डेट नाइट्स सब करना चाहिए। लेकिन वन थिंग है पूरा ध्यान देना जब साथ हो, मतलब फोन साइड में रखो, आई कांटेक्ट बनाओ और सचमुच सुनो। गैरी केलर अपनी वाइफ से कहते हैं कि उनकी वन थिंग है हर रात डिनर टेबल पर बिना डिस्ट्रैक्शन के बात करना। इससे रिलेशनशिप अपने आप मजबूत होती है। पांचवा क्षेत्र पर्सनल डेवलपमेंट और खुशी। यहां वन थिंग अक्सर होती है रोज सुबह 1 घंटा खुद के लिए। हो सकता है पढ़ना, जर्नलिंग, मेडिटेशन या प्लानिंग। ये 1 घंटा बाकी पूरा दिन सेट कर देता है। याद रखो, हर क्षेत्र में एक साथ वन थिंग अप्लाई करने की कोशिश मत करो। पहले एक क्षेत्र चुनो जहां सबसे बड़ा इंपैक्ट चाहिए, वहां वन थिंग लागू करो। जब वो आदत बन जाए तब अगले क्षेत्र में जाओ। आगे हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज और केस स्टडीज देखेंगे कि कैसे आम लोगों ने द वन थिंग अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदली। किताब में गैरी केलर कई रियल उदाहरण देते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में भी हजारों लोग हैं जिन्होंने इस एक सिद्धांत को अपनाया और असाधारण परिणाम हासिल किए। चलिए कुछ प्रेरणादायक स्टोरीज देखते हैं जो दिखाती हैं कि द वन थिंग सचमुच कितनी ताकतवर है। पहली स्टोरी एक रियल एस्टेट एजेंट की। एक महिला एजेंट सालों से औसतन 15-20 घर बेचती थी हर साल। इंडस्ट्री में ठीक ठाक थी, लेकिन टॉप नहीं। उसने किताब पढ़ी और फोकसिंग क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं करूं तो मेरी सेल्स सबसे ज्यादा बढ़े? जवाब मिला, पिछले क्लाइंट्स और रेफरल्स से बिजनेस लेना। उसने अपनी वन थिंग बनाया, हर महीने अपने पुराने क्लाइंट्स को पर्सनलाइज्ड तरीके से कांटेक्ट करना, कार्ड, कॉल, छोटे गिफ्ट्स। नतीजा, पहले साल में ही उसकी सेल्स 2 गुनी हो गई। अगले साल टॉप 1% में पहुंच गई, क्योंकि 80% बिजनेस रेफरल से आता है और उसने सिर्फ उसी पर फोकस किया। नई लीड्स जनरेट करने की बजाय पुरानी को नर्चर करना उसकी वन थिंग बनी। दूसरी स्टोरी एक लेखक की। एक एस्पायरिंग लेखक सालों से किताब लिखना चाहता था, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाता। रोज सोशल मीडिया, ब्लॉग, फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग सब करता, लेकिन मेन गोल अधूरा। द वन थिंग पढ़ने के बाद उसने तय किया, रोज सुबह पहला काम 1000 शब्द लिखना।
कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, जब तक 1000 शब्द ना लिख ले। 6 महीने बाद उसकी पहली किताब पूरी हुई, पब्लिश हुई और बेस्ट सेलर बनी। आज वो फुल टाइम लेखक है और कई किताबें लिख चुका है। उसकी वन थिंग सिर्फ लिखना थी, बाकी प्रमोशन मार्केटिंग बाद में अपने आप हो गया। तीसरी स्टोरी एक स्टूडेंट की। एक कॉलेज स्टूडेंट हमेशा एवरेज ग्रेड्स लाता था। वो पढ़ता तो था, लेकिन ग्रुप स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर, पार्टी सब में बैलेंस करने की कोशिश करता। किताब पढ़ी और पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मेरे ग्रेड्स सबसे ज्यादा इंप्रूव करे? जवाब, हर सब्जेक्ट की सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना। उसने अपनी वन थिंग बनाया, हर दिन सुबह सबसे मुश्किल टॉपिक पर 2 घंटे फोकस करना। नतीजा, एक सेमेस्टर में ही टॉपर बन गया, स्कॉलरशिप मिली और अब वो एक बड़ी कंपनी में हाई पेइंग जॉब कर रहा है। चौथी स्टोरी एक उद्यमी की। एक स्टार्टअप फाउंडर के पास अच्छा आइडिया था, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फंडिंग, हायरिंग सब खुद संभालता था। द वन थिंग अप्लाई की और पूछा, कौन सी एक चीज है जो ग्रोथ सबसे तेज करे? जवाब, सेल्स और कस्टमर एक्विजिशन। उसने सब कुछ साइड में रखा और सिर्फ सेल्स पर फोकस किया। खुद बाहर निकला, मीटिंग्स की, पार्टनरशिप बनाई। 6 महीने में रेवेन्यू 10 गुना बढ़ गया। फिर उसने सही लोगों को हायर किया और बाकी चीजें डेलीगेट कर दी। आज उसकी कंपनी मिलियंस में वैल्यूएशन वाली है। 5वीं स्टोरी एक पेरेंट की। एक व्यस्त माँ को लगता था कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही। जॉब, घर, कुकिंग सब में भाग दौड़। वन थिंग पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मेरे बच्चों के साथ कनेक्शन सबसे मजबूत करे? जवाब, हर रात बेड टाइम पर 20 मिनट बिना फोन के स्टोरी सुनाना और बात करना। बस यही एक छोटी आदत। नतीजा, बच्चों के साथ रिश्ता गहरा हो गया। बच्चे ज्यादा खुश, आज्ञाकारी और कॉन्फिडेंट बने। वो कहती है कि पहले वो दिन भर में घंटों समय देती थी, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। अब 20 मिनट पूरा ध्यान। फर्क बहुत बड़ा। ये स्टोरीज बताती है कि द वन थिंग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उम्र में काम करती है। बस सवाल पूछो, ईमानदार जवाब दो और लगातार करो। अब तक हमने किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स, झूठों को तोड़ना, फोकसिंग क्वेश्चन, टाइम ब्लॉकिंग और रियल स्टोरीज देख ली हैं। अब बारी है एक्शन की। गैरी केलर किताब में कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं ताकि आप तुरंत अपनी वन थिंग पता कर सकें और उसे लागू करना शुरू कर दें। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन एक्सरसाइज को करते हैं। पहली एक्सरसाइज, अपनी बड़ी तस्वीर पता करो, बिग पिक्चर गोल सेटिंग। एक कागज लो और ऊपर लिखो, 5 साल बाद मैं अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहता हूं। अब अलग अलग क्षेत्रों में लिखो, करियर, बिजनेस, मैं कहां होना चाहता हूं, कितनी इनकम, कौन सी पोजीशन या कंपनी, फाइनेंशियल, कितनी नेटवर्थ, कितनी सेविंग्स, कितना पैसिव इनकम, हेल्थ, मेरा वजन, फिटनेस लेवल, एनर्जी कैसी हो, रिलेशनशिप्स, मेरे रिश्ते कैसे हों, फैमिली के साथ कितना टाइम, पर्सनल ग्रोथ, मैं कौन सी स्किल्स सीख चुका हूंगा, कौन सी आदतें होंगी। अब हर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण गोल को हाईलाइट करो। फिर खुद से पूछो, इनमें से कौन सा एक क्षेत्र अगर मैं अभी ठीक कर लूं तो बाकी क्षेत्र अपने आप बेहतर हो जाएंगे। वो आपका प्राइमरी फोकस एरिया बनेगा। दूसरी एक्सरसाइज, फोकसिंग क्वेश्चन से वन थिंग पता करो। अपने चुने हुए क्षेत्र के लिए ये सवाल पूछो, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अगले 5 साल में कर सकता हूं जिससे मेरा वो बड़ा गोल हासिल करना आसान या संभव हो जाए। जवाब लिखो। हो सकता है पहली बार सही ना आए, तो फिर पूछो, उसके लिए अभी कौन सी एक चीज। फिर इसे छोटा करो। इस साल के लिए वन थिंग क्या है, इस महीने के लिए, इस हफ्ते के लिए, आज के लिए। उदाहरण, बड़ा गोल 5 साल में 10 करोड़ की नेटवर्थ। इस साल की वन थिंग, बिजनेस रेवेन्यू को 3 गुना करना। इस महीने की, हर हफ्ते 10 हाई वैल्यू क्लाइंट मीटिंग्स। आज की, 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करना। तीसरी एक्सरसाइज, टाइम ब्लॉकिंग प्लान बनाओ। अपने कैलेंडर में 3 ब्लॉक्स मार्क करो। 1, वन थिंग टाइम ब्लॉक, कम से कम 4 घंटे रोज, सुबह सबसे पहले लाल रंग से मार्क करो और लिखो, टाइम ब्लॉक डू नॉट डिस्टर्ब। 2, प्लानिंग टाइम, हर रविवार शाम 1 घंटा अगले हफ्ते की वन थिंग रिव्यू और प्लान करो। 3, रेस्ट टाइम, हर हफ्ते 1 पूरा दिन ऑफ और रोज शाम फैमिली या रिलैक्सेशन के लिए ब्लॉक करो। अब अपने आसपास के लोगों को बता दो कि इस टाइम ब्लॉक में आप उपलब्ध नहीं हो। फोन साइलेंट, डोर बंद, पूरा फोकस। चौथी एक्सरसाइज, आदत ट्रैकर बनाओ। एक साधारण आदत ट्रैकर बनाओ। कैलेंडर पर हर दिन अपनी वन थिंग पूरी करने पर बड़ा एक्स मार्क करो। लगातार 66 दिन तक चेन मत टूटने दो।
ये विजुअल देखकर मोटिवेशन मिलेगा। 5वीं एक्सरसाइज, नहीं बोलने की प्रैक्टिस करो। अगले हफ्ते हर बार जब कोई नया रिक्वेस्ट करे, मीटिंग, फेवर, इवेंट, पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी वन थिंग को सपोर्ट करता है? अगर नहीं, तो विनम्रता से नहीं बोलो। स्क्रिप्ट तैयार रखो, धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन अभी मैं एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ये एक्सरसाइज अगर आप आज से शुरू कर दो तो 30 दिन में ही फर्क महसूस होगा, 90 दिन में नतीजे दिखेंगे और 1 साल में जिंदगी बदल जाएगी। द वन थिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग शुरू तो अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ आम गलतियों की वजह से बीच में ही रुक जाते हैं या पूरा फायदा नहीं उठा पाते। चलिए इन गलतियों को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। पहली आम गलती, वन थिंग को बहुत बड़ा या बहुत अस्पष्ट रखना। लोग अक्सर अपनी वन थिंग कुछ इस तरह रखते हैं कि अपना बिजनेस ग्रो करना या हेल्दी बनना। ये इतने बड़े और वेग होते हैं कि रोजाना एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। नतीजा, कुछ दिन मोटिवेशन रहता है, फिर सब भूल जाते हैं। समाधान, वन थिंग को स्पेसिफिक और एक्शनेबल बनाओ। बिजनेस ग्रो करना की बजाय हर दिन 3 पोटेंशियल क्लाइंट से कांटेक्ट करना। हेल्दी बनना की बजाय रोज सुबह 6 बजे 45 मिनट वॉक या जिम करना। जितना स्पष्ट होगा उतना आसान होगा करना। दूसरी गलती, एक साथ कई क्षेत्रों में वन थिंग अप्लाई करने की कोशिश। नई किताब पढ़ी, उत्साह आया और लोग सोचते हैं अब करियर, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस सब में एक साथ बदलाव करेंगे। शुरू के 2-3 दिन ठीक चलता है, फिर ओवरलोड हो जाता है और सब छूट जाता है। समाधान, सिर्फ एक क्षेत्र चुनो जहां सबसे ज्यादा दर्द है या सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। वहां 3-6 महीने तक पूरी ताकत लगाओ। जब वो क्षेत्र ट्रैक पर आ जाए और आदत बन जाए, तब अगले क्षेत्र में जाओ। सीक्वेंशियल तरीके से आगे बढ़ो, पैरेलल नहीं। तीसरी गलती, टाइम ब्लॉक को प्रोटेक्ट ना करना। लोग कैलेंडर में टाइम ब्लॉक मार्क तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ईमेल आता है, फोन बजता है या कोई मीटिंग रिक्वेस्ट आती है, वो कैंसिल कर देते हैं। नतीजा, वन थिंग कभी पूरी नहीं होती। समाधान, टाइम ब्लॉक को सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करो। अपने बॉस, टीम, फैमिली को पहले से बता दो। फोन एयरप्लेन मोड पर, नोटिफिकेशन ऑफ। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो नहीं बोलो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद लोग आदत डाल लेंगे। चौथी गलती, परफेक्शन की प्रतीक्षा करना। लोग सोचते हैं जब ऑफिस नया बन जाएगा, जिम मेंबरशिप ले लूंगा, सही टूल्स खरीद लूंगा, तब शुरू करूंगा। या फिर एक दिन मिस हो गया तो सोचते हैं कि चेन टूट गई, अब सब खत्म। समाधान, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करो। आज जो है उसी से शुरू करो। अगर एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन फिर शुरू करो। प्रोग्रेस ग्रेटर देन परफेक्शन। 80% करना भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। 5वीं गलती, प्रोग्रेस को ट्रैक न करना। बिना मापे लोग भूल जाते हैं कि वे कितना आगे बढ़े हैं। 2-3 महीने बाद लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। समाधान, हर हफ्ते रिव्यू करो। एक सिंपल जर्नल रखो। इस हफ्ते वन थिंग कितने दिन पूरी हुई, क्या रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट्स चाहिए। हर महीने बड़े लेवल पर रिव्यू करो कि बड़ा गोल की तरफ कितना करीब पहुंचे हो। 6ठी गलती, अकेले करने की कोशिश। लोग सोचते हैं कि सब खुद ही संभाल लेंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ना होने से जल्दी थक जाते हैं। समाधान, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। कोई दोस्त, कोच या मेंटोर जो हर हफ्ते चेक करे कि आप ट्रैक पर हो या नहीं। या ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां लोग द वन थिंग फॉलो कर रहे हो। इन गलतियों से बचोगे तो द वन थिंग सचमुच लाइफ चेंजर बन जाएगी। याद रखो, शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन लगातार करने से आसान होती जाएगी। जो लोग द वन थिंग को सालों से अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और हैक्स डेवलप किए हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। ये टिप्स किताब में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन गैरी केलर के इंटरव्यूज, उनके कोचिंग प्रोग्राम्स और दूसरे सफल लोगों के अनुभव से आए हैं। इन्हें अपनाओ तो रिजल्ट्स और तेज आएंगे। पहला हैक, मॉर्निंग रूटीन को पावरफुल बनाओ। सफल लोग अपना दिन अपनी वन थिंग से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी मॉर्निंग रूटीन होती है जो दिमाग और बॉडी को प्राइम करती है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठो 5 या 6 बजे। पहला काम, एक बड़ा ग्लास पानी पियो, नींबू डाल सकते हो। 5-10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग, हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, फिर सीधे अपनी वन थिंग पर। इससे विल पावर पीक पर रहती है और दिन की शुरुआत जीत से होती है। दूसरा टिप, एनवायरनमेंट को डिजाइन करो सफलता के लिए।
आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। अपनी वन थिंग आसान बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटाओ। फोन को दूसरे कमरे में रखो, सोशल मीडिया ब्लॉक करो, फ्रीडम या कोल्ड टर्की ऐप यूज करो। क्यूज सेट करो। अगर वन थिंग लिखना है तो डेस्क पर पहले से लैपटॉप ओपन रखो। अगर जिम तो जिम बैग रात में तैयार रखो। विजुअल रिमाइंडर रखो। अपनी बड़ा गोल या फोकसिंग क्वेश्चन वॉल पर पोस्टर बनाकर चिपका दो। तीसरा हैक, एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण। टाइम सबके पास 24 घंटे होता है, लेकिन एनर्जी अलग अलग। अपनी पीक एनर्जी टाइम में वन थिंग करो। कुछ लोग सुबह पीक पर होते हैं, कुछ रात में। खुद ऑब्जर्व करो और उसी टाइम सबसे महत्वपूर्ण काम शेड्यूल करो। एनर्जी बढ़ाने के टिप्स। हर 90 मिनट में 5-10 मिनट ब्रेक लो। पोमोडोरो नहीं, बल्कि नेचुरल साइकिल। अच्छा खाओ, प्रोटीन और हेल्दी फैट ज्यादा, शुगर कम। रोज एक्सरसाइज और 7-8 घंटे नींद अनिवार्य। चौथा टिप, बैचिंग और थीम्ड डेज। छोटे मोटे कामों को बैच करो, जैसे सारे ईमेल एक टाइम ब्लॉक में चेक करो, दिन में 2-3 बार। सारे कॉल्स एक साथ। कई सफल लोग हफ्ते के दिनों को थीम देते हैं। सोमवार से बुधवार डीप वर्क यानी वन थिंग, गुरुवार मीटिंग्स और एडमिन काम, शुक्रवार प्लानिंग और रिव्यू। इससे दिमाग को बार बार स्विच नहीं करना पड़ता। पांचवा हैक, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर बार जब वन थिंग पूरी हो जाए, खुद को छोटा रिवॉर्ड दो। कॉफी, वॉक, फेवरेट सॉन्ग, कुछ भी। इससे ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और आदत मजबूत होती है। हर हफ्ते अगर चेन बनी रहे तो बड़ा रिवॉर्ड, मूवी, डिनर आउट। छठा टिप, रेगुलर डिटॉक्स और रीसेट। हर 90 दिन में एक हफ्ता लो जहां आप रिव्यू करो, क्या वन थिंग अभी भी सही है, बड़ा गोल बदला तो नहीं। जरूरत पड़े तो नई वन थिंग सेट करो। साल में एक बार पूरा वीक ऑफ लो, कोई काम नहीं, सिर्फ रेस्ट और रिफ्लेक्शन। ये अतिरिक्त टिप्स अपनाने से द वन थिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रह जाती, बल्कि आपकी जिंदगी का तरीका बन जाती है। हम इस लंबी यात्रा के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। द वन थिंग किताब की पूरी समरी हमने साथ मिलकर कवर कर ली है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण सबक दोहराते हैं और एक आखिरी चुनौती देते हैं, ताकि ये ज्ञान सिर्फ जानकारी न रह जाए, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मुख्य सबक एक नजर में। 1. सफलता का सबसे बड़ा राज है हर समय सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर फोकस करना। वो एक चीज जो बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक बना दे। 2. 6 बड़े झूठों को छोड़ो। सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, मल्टीटास्किंग काम नहीं करती, अनुशासन हर जगह थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि एक जगह लगातार चाहिए, विल पावर हमेशा उपलब्ध नहीं रहती, बैलेंस्ड लाइफ औसत जीवन देती है और बड़ी सफलता के लिए बड़ा सोचना सबसे जरूरी है। 3. सबसे पावरफुल टूल है फोकसिंग क्वेश्चन। ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाए। इसे बड़ा और छोटा दोनों लेवल पर इस्तेमाल करो। 4. अपनी वन थिंग के लिए टाइम ब्लॉकिंग करो, कम से कम 4 घंटे रोज। उसे सबसे पहले और उसे प्रोटेक्ट करो, नहीं बोलना सीखो। 5. बड़ा सोचो, बड़ा करो और जिंदगी को पूरी तरह जियो, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में। अपनी सफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लो। 6. सफलता डोमिनो इफेक्ट की तरह होती है। आज की छोटी सही चीज कल बड़ी सफलता बनाती है। लगातार करो, आदत बनाओ, प्रोग्रेस ट्रैक करो। 7. आम गलतियों से बचो। वन थिंग को स्पष्ट और एक्शनेबल रखो। एक समय में सिर्फ एक क्षेत्र पर फोकस करो, टाइम ब्लॉक प्रोटेक्ट करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। ये सिद्धांत जितने सरल हैं उतने ही ताकतवर। गैरी केलर ने अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाया इसी फॉर्मूला से। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ओपरा विनफ्रे, एलॉन मस्क, सभी सफल लोग किसी न किसी रूप में यही करते हैं। अब आपकी बारी है। फाइनल चुनौती। आज रात सोने से पहले ये 3 काम जरूर करो। 1. कागज लो और अपना सबसे बड़ा 5 साल का गोल लिखो जो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करे। 2. फोकसिंग क्वेश्चन पूछो और अपनी मौजूदा वन थिंग पता करो अगले 3 से 6 महीने के लिए। उसे स्पष्ट और एक्शनेबल लिखो। 3. कल सुबह के लिए अपना पहला टाइम ब्लॉक कैलेंडर में मार्क करो, कम से कम 2 से 4 घंटे सिर्फ अपनी वन थिंग के लिए। कल सुबह उठते ही बिना कुछ और किए वो वन थिंग शुरू कर दो। फिर अगले 30 दिन तक लगातार करो। 30 दिन बाद खुद देखो कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है।
याद रखो, सबसे बड़ा अंतर पैदा करने वाली चीज है शुरू करना और लगातार करना। आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग ये किताब पढ़कर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है। वन थिंग अप्लाई करो, बड़ा सोचो, बड़ा करो और अपनी जिंदगी को असाधारण बनाओ। धन्यवाद इस पूरी सीरीज को साथ में पूरा करने के लिए। अब जाओ और अपनी वन थिंग करो।